हेलो स्टूडेंट, दिस इज त्यागी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। हमने पिछली दो वीडियोस में ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस को कवर कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होगा अगर एक के साथ बहुत सारे रेजिस्टर किसी पैटर्न में लगेंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बनते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझेंगे बिहाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को समझने से पहले क्वेश्चन ये आता है कि वाई डू वी नीड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। भाई हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मैंने कहा मेरे को ये तो पता है कि एक रजिस्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका तो मुझे सारा बिहेवियर पता है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कॉम्बिनेशन पढ़ने की। मैंने कहा आप एक बात बताइए, अपने घर में क्या आप एक ही रजिस्टर यूज़ करते हैं? नहीं करते, हम बहुत सारे रजिस्टर यूज़ करते हैं। रजिस्टर होते क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रजिस्टर वो सारी चीज़ें हैं जो करंट का यूज़ करती है, वोल्टेज का यूज़ करती है टू प्रोवाइड सम एनर्जी। जैसे लाइट बल्ब हो गया, ठीक है, तो बल्ब भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है, फैन भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है, फिर हीटर भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है। तो मैंने कहा बहुत सारे रेजिस्टेंस है। अब मुझे ये बताओ कि रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट किस तरीके से करें कि हमें अपना इफेक्टिव आउटपुट मिले। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में दो तरीके के कॉम्बिनेशन, जिसमें से पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? नाम सुनने से ऐसा लगता है कि हाँ रजिस्टर जो हैं वो सीरीज में लग रहे होंगे इस तरीके से, तो यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन इसको फर्दर पढ़ेंगे कि क्या इसके अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, वोल्टेज कैसा होता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो पहली चीज़, सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? तो टू और मोर रेजिस्टर आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ करंट, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ऑल द रजिस्टर। मतलब सीरीज में रजिस्टर कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि जो करंट है ना वो सारे रजिस्टर में सेम होगा। कैसे? यहाँ देखो, ये मैंने तीन रजिस्टर एक साथ कनेक्ट कर दिए। कैसे किए हैं? ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। मैं तीन रजिस्टर को एक साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ से अगर मैं करंट भेजता हूँ तो ये कॉमन सेंस है कि ये करंट ऐसे फ्लो होता ऐसे सीधा फ्लो होता हुआ सामने से आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर आई करंट आया है तो यहाँ से आई करंट निकल जाएगा और सब में आई करंट ही है। तो ये कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इन सच सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। मतलब यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट होता है। कैसे वोल्टेज डिफरेंट होता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे जब प्रूफ देखेंगे इसका। तो यानी कि मुझे ये समझ आ गया भाई कि सीरीज में करंट तो होता है सेम और वोल्टेज होता है डिफरेंट। ठीक है भाई, तो मैंने कहा आ जाते हैं यहाँ पर, फॉर द गिवन रेजिस्टेंस द टोटल रेजिस्टेंस इज दिस। अब ये टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट कैसे निकालते हैं, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, वो हम प्रूफ में देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम इज जस्ट द टोटल सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब अगर इस सर्किट का मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो जरा देखो, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, पहले इसके अंदर आएगा, ठीक है, इसके अंदर कितना करंट आया, मान लो आई आ गया, ठीक है, यहाँ से आएगा वापस इसके अंदर आएगा, यहाँ भी आई आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रजिस्टर कैसे हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो दोनों के अंदर कैसा करंट जाएगा? सेम करंट जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि भाई ये जो मेरा तुम कह रहे हो ना कि यहाँ पर R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ दो तो R टोटल हो जाएगा, ये आया कैसे, ये पता कैसे चला? तो मैंने कहा इसका प्रूफ देख लेते हैं अब आके। यहाँ देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा सर्किट बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, या फिर इसको 10 नहीं, हम इसको V लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने कहा V वोल्ट की ये बैटरी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है R2। अब मैंने तुमसे कहा कि इसके अंदर से करंट निकला I। कैसा निकला? I। यहाँ भी कितना होगा? I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, यानी R1 के अंदर I करंट होगा, R2 के अंदर I करंट होगा, ठीक है। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे बताओ टोटल वोल्टेज क्या है। तुमने कहा V टोटल इज इक्वल्स टू V, ठीक है, इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ याद आया होगा जब मैं कह रहा था कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब में लगेगा। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। मैंने कहा V टोटल किसके इक्वल होगा? तुमने कहा I टोटल के मल्टीप्लाई बाय R टोटल के। हाँ या ना, यही है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा
वी टोटल जो है, मैंने कहा ध्यान से सुनो, ये वी टोटल इज इक्वल्स टू आई टोटल इंटू आर टोटल के इक्वल होगा। बहुत बढ़िया। अब जरा तुम मुझे ये बताओ, ये वाला R1 इसके अंदर कितना करंट पास हो रहा होगा? तुमने कहा इसके अंदर पास हो रहा होगा आई करंट। क्यों? क्योंकि यही आई करंट निकला है और यही दोनों में से पास होगा। ठीक है, मैंने कहा इस वाली इक्वेशन को क्या तुम V की फॉर्म में लिख सकते हो? हम सभी को ओम्स लॉ पता है, तो मैंने कह दिया R1 इंटू आई। ये किसके इक्वल होगा? V1 का वोल्टेज। V1 वोल्टेज कौन सा है? R1 के थ्रू जाने वाला वोल्टेज। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ये R2 कैसे लिखा? V2 इज इक्वल्स टू R2 इंटू आई। ठीक है, ओके। क्या मैं ये कह सकता हूँ अगर इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज है और इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज है तो दोनों का सम V टोटल के बराबर होगा? बिल्कुल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि V टोटल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ भाई, V टोटल की वैल्यू कितनी है? आई टोटल इंटू आर टोटल इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू क्या है? आई इंटू R1। बहुत बढ़िया। प्लस दूसरे V2 की वैल्यू क्या है? R2 इंटू आई। ठीक है, अब इस सबको अगर मैं एक अगली स्लाइड पे करूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई है? V टोटल इज इक्वल्स टू आई इंटू आर टोटल, सॉरी आई इंटू, ये था आर टोटल वी टोटल। यहाँ मैं सारी इक्वेशन लिख देता हूँ। V1 इज इक्वल्स टू आई इंटू R1, V2 इज इक्वल्स टू आई इंटू R2। तो जब ये तीनों इक्वेशन मैंने सॉल्व की, एक साथ लिखी, तो मैंने कहा V टोटल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। मैंने V टोटल को क्या लिखा? आई टोटल इंटू आर टोटल इज इक्वल्स टू V1 को मैंने क्या लिखा? आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2। बहुत बढ़िया। मैंने कहा आई टोटल जो था वो वही तो करंट था जो V से निकला, तो आई के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय आर टोटल। ये मैं आई कॉमन ले सकता हूँ क्या? ये हो गया R1 प्लस R2। ठीक है, ये आई से आई कैंसिल। यहाँ से हमें पता चल गया भाई कि आर टोटल इज इक्वल्स टू R1 बाई आर प्लस R2 एंड दिस इज व्हाट? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस सिंपल जुड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, विच इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब तुम्हें थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ना कुछ ऐसा होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक मिथ जो मैं क्लियर कर दूं, हर ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल नहीं होता है। तो अभी हम उसको समझेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, two or more resistors are said to be connected in parallel when voltage is same and current is branched। यानी कि सेम ही है, बिल्कुल सीरीज जैसा। वहाँ पर क्या था? करंट जो था वो सेम था, वोल्टेज जो था वो डिफरेंट था। यहाँ पर क्या है? वोल्टेज जो है वो सेम है और करंट क्या है? वो डिफरेंट है। समझ आता है क्या? आसान है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा। जरा यहाँ से देखो, यहाँ से मान लो आई करंट आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना इसे जंक्शन मिला और मैंने पहले से ही कहा है कि तुम्हें करंट को पानी मानना है। अब पानी गया और पानी को तीन रास्ते दिखे, एक रास्ते से तो जाएगा नहीं, क्या करेगा? कुछ इधर से चला जाएगा, कुछ इधर से और कुछ इधर से। यानी कि तीनों रेजिस्टेंस में करंट अलग हो गया है। और यही हमने क्या पढ़ा था इसका अपोजिट सीरीज में, कि भाई सेम करंट जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि करंट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, और वोल्टेज इन सभी का क्या होता है? सेम। क्यों होता है पता है सेम? क्योंकि ये यहाँ एक जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, इसके बीच में जितने रजिस्टर आ रहे हैं वो सब सेम वोल्टेज पे कनेक्टेड है। वहाँ भी तो ऐसा था? नहीं था। अब देखो वहाँ पर क्या था, ये वाला रजिस्टर देखो कहाँ कनेक्टेड है, ये वाला रजिस्टर कहाँ कनेक्टेड है और ये वाला रजिस्टर कहाँ। यानी कि ये जो रजिस्टर है ना, ये सेम पोटेंशियल के बीच में कनेक्टेड नहीं है। ये वाला रजिस्टेंस बिल्कुल आइसोलेटेड अलग कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट था, इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज सेम है। तो यानी कि मुझे इसका भी प्रूफ समझना पड़ेगा। मैं इसका प्रूफ तुम्हें बताऊँगा नहीं, इसका प्रूफ तुम खुद करोगे और नीचे कमेंट में आंसर बताओगे क्या तुम्हारा आंसर आया या नहीं आया। इसको समझ लेते हैं कि भाई गिवन सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा ये। तो इसका मतलब क्या है, जरा इस सर्किट को देखो। मैंने कहा इसके अंदर 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड ये कब तक होगा? 1/Rn तक होगा। ठीक है,
तो ये सिंपल सा फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है अगर आप सेम जैसे मैंने करंट के साथ किया था, वहाँ पे वोल्टेज को अलग अलग लेके, यहाँ आपको करंट को अलग अलग लेके वोल्टेज के साथ करना है। ओम्स लॉ का एक बेसिक सा प्रिंसिपल लगेगा और ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पहली एप्लीकेशन मैं बताता हूँ कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन आप अपने घरों में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, जरा इसकी एक बात देख लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कहाँ यूज़ करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपके घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है, कितनी, 220 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप ये चाहते हैं कि आपका हर अप्लायंसेस अलग वोल्टेज पे चले, जबकि वोल्टेज तो एक ही आ रही है 220? इसका क्या मतलब है भाई, कि सबको सेम वोल्टेज देना पड़ेगा, यानी एक ही सोर्स है मेरा वोल्टेज का, ठीक है, 220। तो तुमने क्या किया, इनको पैरेलल में लगा दिया। दूसरी चीज़, क्या आप ये चाहते हैं कि अगर ये वाला काम करना बंद कर दे तो ये भी काम करना बंद कर दे? ऐसा क्यों होगा, जरा यहाँ देखो। लेट सपोज ये तुम्हारा अप्लायंसेस खराब हो गया, ठीक है। अब करंट यहाँ आ रहा था, ये खराब हो गया, यहाँ से आगे करंट जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भाई जब ये सीरीज ही खराब हो गई तो आगे रेजिस्टेंस का करंट जाएगा कैसे, आगे कैसे फ्लो होगा करंट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि भाई पैरेलल का यूज़ क्यों करते हैं हम, ताकि ये अप्लायंस मेरा अगर ख़राब हो भी गया तो करंट तो यहाँ से जाएगा ना भाई, तो सब में अलग अलग करंट जाएगा, तो इसीलिए क्या होता है। और तीसरा पॉइंट भी है ओवरलोडिंग का। आप कमेंट में मुझे बताएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ यूज़ करते हैं हम अपने घरों में, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें भी पता है कि हम कभी भी एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। हम कभी भी ऐसे सिंगल रजिस्टर के साथ काम नहीं करते हैं, बहुत सारे रजिस्टर हमें लगाने होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। और यही टॉपिक जो है कॉन्सेप्चुअल बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा टिपिकल आते हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा जिसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आती रहेंगी और कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते रहेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।